एनसीईआरटी बुक बदल गई है, तो एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, लेकिन अपन वो चेंजेस देखने वाले हैं जिससे हमारी पढ़ाई पे कोई फर्क पड़ने वाला है। तो देखते हैं। सबसे पहले 11th के अंदर जीवों का वर्गीकरण चैप्टर में CJD जो दे रखा था उसकी फुल फॉर्म दे दी गई है अब क्रूट्सफेल्ड जैकब डिजीज। उसके बाद पौधों में श्वसन वाला जो चैप्टर है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का एक चित्र था जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन लिखे हुए थे, वहां पे हटा के अब 4 हाइड्रोजन कर दिए गए हैं। इसके अलावा जैव अणु वाला 11th का जो चैप्टर है उसमें एक टेबल दे रखी थी जिसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज 0.5% था जो कि अब 9.5 कर दिया गया है। इसी तरह परिसंचरण वाला जो टॉपिक था उसके अंदर 11th के अंदर ECG की फुल फॉर्म जो है पहले गलत दी गई थी और अब उसे सही कर दिया गया है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कर दिया गया है। उसके बाद 11th के अंदर फिर हम आते हैं कोशिका वाले चैप्टर में। पहले श्वान जो थे, कोशिका सिद्धांत जिन्होंने दिया था, श्वान को ब्रिटिश साइंटिस्ट बताया गया था जबकि उसे काटकर अब जर्मन साइंटिस्ट कर दिया गया है। कोशिका वाले ही चैप्टर में प्रोकैरियोट्स का जो साइटोप्लाज्म था उसे पहले तरल बताया गया था लेकिन अब उसे अर्ध तरल बताया गया है। इसी तरह गमन व संचलन वाला जो चैप्टर है 11th का, उसके अंदर यूग्लिना को पहले प्रोटोजोन बताया गया था जो कि अब सही कर दिया गया है, उसे प्रोटिस्टा लिख दिया गया है। 12th के ही एक चैप्टर है जिसका नाम है अपना मानव जनन। मानव जनन में पहले ऐसे कहा गया था कि लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल से दूध निकलता है, जबकि उसे सही करके अब कर दिया गया है कि लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल से दूध पहले निप्पल में जाता है और वहां से दूध का स्त्राव होता है। इसी तरह 12th का वंशागति व आणविक वाला जो चैप्टर था उसमें मानव जीनोम प्रोजेक्ट में पहले लोग लिखा हुआ था और अब वहां पे मानव कर दिया गया हुआ है। इसी तरह 12th के जैव विकास वाले चैप्टर में ब्रह्मांड के अंदर पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति 20 मिलियन दी गई थी जिसे अब 13.8 बिलियन कर दिया गया है। 12th के पुष्पीय पौधों में जनन में मक्का के जो टैसल थे उसे टैसल को हटा के ईयर शब्द जोड़ दिया गया है। इसी तरह 12th का मानव जनन वाले चैप्टर में एक चित्र था अंडाशय का जहां पे अंडाणु को निकलते हुए बताया गया था, उसी अंडाणु यानी ओवम को चेंज करके अब सेकेंडरी ओवम या सेकेंडरी oocyte कर दिया गया है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम नई वाली एनसीईआरटी बुक खरीदें तो वो कोई खरीदने की जरूरत नहीं है। आप ये जो चेंजेस मैंने आपको बोले हैं वो कर लीजिए और पुरानी वाली बुक से ही आप पढ़ सकते हैं।